भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा पहले आप कर देखिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी का वेबनाथ झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड झील जो कि केरल में स्थित है। ये वेबनाड झील केरल के कई जिलों में फैली हुई है और इसे कोट्टायम में वेबनाडु झील कहते हैं, अलाप्पुझा में इसे पुन्नमदा झील कहते हैं और कोच्चि में इसे कोच्चि झील कहते हैं। तो इसके अन्य नाम भी हैं और ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यह पश्चिम में कश्मीर घाटी को और उत्तर पूर्व में द्रास और सुरु घाटियों और पूर्व में सिंधु घाटी को भी जोड़ता है। जोजिला दर्रा वह जीवन रेखा है जो लद्दाख के लोगों को बाकी दुनिया से जोड़े रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों की बात करेंगे, यानी जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। तो जोजिला दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए का, करनाल में ये स्थित है। यह डेयरी अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान है। इसे 1989 में सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इससे पहले 1923 में पशुपालन और डेयरी के लिए बेंगलोर में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापना कब की गई? 1923 में स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? तो ये बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई थी। 1936 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया और 1947 में आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। 1955 में इस संस्थान का मुख्यालय जो है करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। तो 1923 में स्थापना हुई बेंगलोर में और 1955 में इसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि अमरावती जलाशय किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। राइट आंसर होगा सी का इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में ये स्थित है अमरावती जलाशय। अमरावती जलाशय भारत के तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखना है। अमरावती जलाशय वह इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो छोटा नागपुर का पठार दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। पहले इसे पश्चिमी बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ के कारण बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता था, लेकिन अभी काफ़ी बांध बना दिए गए हैं तो अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन पहले इसको बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, मिलन बिंदु है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वत जहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं, इसका सर्वोच्च शिखर जो है डोडा बेटा है, नीलगिरी का डोडा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तो पहला कौन सा है? तो वो है अनामुडी। ये दूसरा है डोडा बेटा जो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलता है। यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है जिसका नाम है ऊटी, या इसी को कहते हैं उटकमंड। ठीक है, ये नीलगिरी में ही स्थित है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। नीलगिरी पहाड़ियों को नीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालचेर
कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी का, ये तालचेर कोयले की खान भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। तालचेर कोयला खदान भारत के ओडिशा राज्य के अगुल जिले में ब्रह्मणी घाटी में स्थित है। यह कोयला क्षेत्र अपने बड़े कोयला भंडार और कोयला खनन उद्योग के लिए जाना जाता है। तालचेर कोयला क्षेत्र कोयला आधारित उद्योगों और ताप विद्युत उत्पादन के लिए ये एक अहम केंद्र है।